नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज का जो है टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो है एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी का हम बेस्ट एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चन और जो बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, यानी लाइनों के बीच से जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है उसे भी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगर इसे आप पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। हमें बताना है कि यूनिसेलुलर कौन से जीव हैं। ऑप्शन ए है अमीबा, बी है पैरामीशियम, सी है क्लेमाइडोमोनास, डी है मानव शरीर। आपको जो अमीबा है, पैरामीशियम है और क्लेमाइडोमोनास है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है, यानी इनमें केवल एक कोशिका पाया जाता है। ओनली वन सेल पाया जाता है। जबकि ये मानव शरीर है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल है, यानी इसमें क्या पाया जाता है? मल्टी सेलुलर सेल पाया जाता है, यानी एक से अधिक सेल पाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि मल्टी सेलुलर के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे शैवाल, कवक, फर्न, मॉस आदि। और ये जो तीनों एग्जाम्पल है किसके हैं? यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है, यानी एक कोशिकीय के। दूसरी बात, अगर कोई मानव शरीर का वेट 60 केजी है तो इसमें नंबर ऑफ जो हमारे सेल होते हैं 60 इंटू 10 टू द पावर इतने कोशिकाएं पाए जाएंगे। ठीक है, इस आधार में आप नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। द्रव में ठोस के घुलने से द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें क्या भरा है? वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें चीनी को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? चीनी को ऐड करते हैं। मान लीजिए इस समय इसका जो आयतन है यानी वॉल्यूम है वो 5 मिलीलीटर है। चीनी को ऐड करने के बाद इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 5 ml ही होगा, यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का हमारा मतलब ये है कि जब हम लिक्विड में यानी द्रव में कोई ठोस क्या, ईंट और पत्थर की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हमारा वाटर है और इसमें हम चीनी को ऐड कर रहे हैं, तो जो वाटर का लेवल है वो एज इट इज रहता है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। जबकि हमने बाहर से क्या इनपुट किया? शुगर इनपुट किया, क्योंकि उसके पीछे की साइंस है कि जो चीनी के कण होते हैं, जल के कणों के मध्य में जो उपलब्ध रिक्त स्थान होता है यानी खाली स्थान होता है, उसमें समा जाते हैं। क्या होते हैं? समा जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि जल के कणों के मध्य में जो उपलब्ध रिक्त स्थान होता है उसमें चीनी के कण क्या होते हैं? समा जाते हैं। इसलिए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि ऑप्शन ए अवरोध है और चमत्कार है, इनमें से कोई नहीं। ये सब क्या है? गलत है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे होता है? नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ईच एंड एवरीवेयर कौन सा ऐसा फोर्स है जिसका अस्तित्व रहता है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका इफेक्ट कहें या प्रभाव कहें, वो हर स्थान पे पाया जाता है। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी अट्रैक्शन नेचर का होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल देखेंगे तो ये इसमें अट्रैक्शन भी होता है, यानी आकर्षण भी होता है, एंड रिपल्सन भी होता है, यानी प्रतिकर्षण नेचर का भी होता है। दूसरी बात, पिंडों के मध्य में जो माध्यम होता है उस पर ये निर्भर नहीं करता है, यानी माध्यम कैसा है, चाहे माध्यम सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो या वैक्यूम हो, डजंट मैटर। दूसरी बात, ये केंद्रीय बल है, यानी कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। और संरक्षी बल है, यानी इसका नेचर क्या है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है, जिसे हम संरक्षी
बल कहते हैं। दूसरी बात ये कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्यों लगता है? ड्यू टू मास, द्रव्यमान की वजह से। दूसरी बात, द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती जो बल हमारा है, यानी जो फोर्स है, वो किसके समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वर्ग के दूरी के। दूसरी बात, जो कैपिटल जी होता है इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है m इनवर्स L⁻³ T⁻², कैपिटल जी का डायमेंशन। नेचर इसका आकर्षण प्रति का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मीडियम की आवश्यकता है नहीं। ये हमेशा संरक्षी बल होता है, यानी सेंट्रल फोर्स होता है, और इसका नेचर कंजर्वेटिव होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, जिसे अंतराणुक आकर्षण बल बोला जाता है, नाभिकीय बल, सूक्ष्मकण, सार्वत्रिक नियतांक। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से पदार्थ के एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, यानी अटैक करते हैं। ठीक है, इसी बल की जो सामर्थ्य हो वो जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनके अनुसार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये चौक है, ये आयरन का ताला है, और ये हमारे पास छोटा सा ईंट पत्थर का टुकड़ा है। अगर हम अलग अलग हथौड़ी से इन सबके ऊपर प्रहार करते हैं, यानी हथौड़ी से फोर्स लगाते हैं, तो आप पाएंगे कि जो चौक का टुकड़ा है वो आसानी से चूर चूर हो जाता है, जबकि ईंट का जो टुकड़ा है थोड़ी कठिनाई से टूटता है। जबकि ये जो लोहे का ताला है इसको तोड़ना अत्यंत कठिन है, टूटेगा बट थोड़ा सा टफ है। इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, यानी निष्कर्ष निकालते हैं कि जो चार के कणों के मध्य में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे क्या है? कमजोर है, जबकि ईंट के कणों का मध्य जो यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं, थोड़ा सा मजबूत है इसके कंपैरिजन में। लेकिन जो लोहे का ताला है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मजबूत है इसमें, क्योंकि आसानी से चूर चूर नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ड्यू टू अंतरा अणु बल। ये नेचर पे डिपेंड करता है कि पदार्थ का मटेरियल कैसा है, जैसा मटेरियल रहेगा उसके अनुसार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर की दूरी तय करता है, कितनी दूरी? 20 मीटर, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी? यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर, यानी शक्ति निकालना है। तो वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं पावर का क्या होता है? शक्ति का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कार्य बटा समय। कार्य का क्या फॉर्मूला होता है? बल गुणे विस्थापन। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। एफ हमारा क्या है? बल है। एस हमारा क्या है? विस्थापन है। और टी हमारा क्या है? समय है। देख लेते हैं। बल कितना लगाया गया है? 600 न्यूटन का बल लगाया गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, या डिस्टेंस कितना उन्होंने तय किया है? तो 20 मीटर का, यानी 20 मीटर का। और समय कितना लगा है? तो 4 मिनट का समय लगा है। हम इसे सेकेंड में बदल देते हैं। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर सेकेंड भी होती है और वाट भी होती है, इसलिए मैंने मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 सेकेंड होते हैं। 4 5 जा 20 हो जाएगा, 5 12 जा, यानी जो पावर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50
वाट हो जाएगी। शक्ति कितना हो जाएगा? 50 वाट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, शक्ति का यूनिट वाट भी होता है, ठीक है। पाचन तंत्र की रचना करते हैं, यानी पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं? मुख, आमाशय, यकृत, आंत, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, सभी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है, यानी यहां पे क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी जो भोजन का पचना होता है वो मुख, आमाशय, यकृत, आंत सबके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि दोस्तों ये जो सीरीज है वो एनसीईआरटी बेस्ट सीरीज है, क्योंकि हम इसमें एनसीईआरटी का बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, प्लस बिटवीन द लाइन से जो क्वेश्चन तैयार होते हैं वहां से भी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।